हेलो दोस्तों, दीपक ग्लोबल स्टडीज पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग आइए जानते हैं संथाल विद्रोह के बारे में। संथाल विद्रोह क्या है, कहाँ हुआ था, इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, कब हुआ था, इसका सहायक नेता कौन था, इस विद्रोह का फैलाव कहाँ-कहाँ हुआ था, इसका परिणाम क्या हुआ, सभी बिंदुओं पर किसके विरुद्ध हुआ था, हम लोग बारी-बारी से सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि अगर आप भारत के कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हैं, या तो बीपीएससी हो, या बिहार दरोगा हो, या बिहार पुलिस हो, या एसएससी हो, या रेलवे हो, आप कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हैं, कम से कम एक क्वेश्चन इस टॉपिक से लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका वो एक नंबर नहीं छूटे, तो आप भरोसा रखिए, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं जितना बता रहा हूँ उसको आप बिल्कुल गौर से सुनिए, इसको ध्यान से पढ़िए। हो सके तो मैं जो बात मुँह से अभी बोलने वाला हूँ, हो सके तो आप थोड़ा लिख भी सकते हैं। वैसे इस पीडीएफ में भी हर बात है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि तब तक आपको पहले एक बार ओरली रूप से बता दूँ, मौखिक रूप से बता दूँ, ताकि आपको याद रहे, ध्यान रहे बातें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं कि आखिर हुआ शुरुआत कहाँ से हुआ था। तो ये जो संथाल विद्रोह है, इसकी शुरुआत संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था, जो अभी के दौर में कहाँ पर है, झारखंड में है। और ये ना झारखंड के मुख्य 4 जिला में इसका विस्तार था। कहाँ कहाँ था, दुमका, साहिबगंज, गोड्डा और पाकुड़। ये ना जिला है झारखंड का, वहाँ वहाँ इनका विस्तार हुआ था। ये हुआ कब था, तो 1855 ईस्वी में ये शुरू हुआ था, और 1856 में ये जो है ना, ये खत्म हो गया था। किसके नेतृत्व में हुआ था, तो सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। और जिस समय ये जो विद्रोह हुआ था, उस समय ये जो संथाल परगना क्षेत्र है, पहले बंगाल प्रांत में पड़ता था। कहाँ पड़ता था, बंगाल प्रांत में पड़ता था। और इस ये जो है संथाल विद्रोह, इसका जो सहायक नेता था सिद्धू और कान्हू का, उनका नाम था चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू। ये भी बात याद रखना है। अब आइए ये जानते हैं कि आखिर ये शुरू कहाँ से हुआ था। तो इतना तो पता है कि संथाल परगना क्षेत्र से हुआ था, लेकिन असल में कहाँ से हुआ था, तो भोगनाडीह गांव का नाम है। हो सकता है कि अब आने वाला दिन में, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, बीपीएससी टीआरई में भी पूछा जा चुका है, कई भी और भी बहुत सारा एग्जाम में पूछा जा चुका है। लगभग हर एग्जाम में एक बार पूछ चुका है कि संथाल विद्रोह या तो कब हुआ था, या तो कहाँ हुआ था, या किसके नेतृत्व में हुआ था। अब हो सकता है कि पूछ दे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी, भोगनाडीह गांव, गांव का नाम है भोगनाडीह, जो कि साहेबगंज जिला में पड़ता है, जो कि अभी भी झारखंड में है। वहां से इसका शुरुआत हुआ था। अब ये जानते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। ये जो विद्रोह हुआ, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था साहूकार, जमींदार और अंग्रेजों का राज्य को समाप्त करना। ये लोग थे ना, ये लोग अत्याचार करते थे, समझे। आखिर ये क्यों हुआ था, ये इस पर भी जानते हैं। इसमें क्या था कि जो महाजन लोग होते थे, सूदखोर लोग जो होते थे, वो लोग शोषण करते थे, गरीबों का, लोगों का शोषण करते थे। जमींदारी प्रथा का अत्याचार, जो लोग जमींदार थे वो लोग अत्याचार करते थे। अंग्रेजी प्रशासन की दमनकारी नीतियां, अंग्रेज किसी को मारते पीटते थे, मतलब एक तरह से समझिए कि एक तरह से गुलाम बना के रखते थे लोगों को। कर्ज न चुकाने पर जमीन और आजादी छीनना, अगर कर्ज नहीं चुकाता था इंसान, तो उनको जमीन छीन लेता था, उसका आजादी छीन लेता था, उस पर पुलिस व न्याय व्यवस्था में संथालों के अन्याय, जो पुलिस लोग थे, वो सब न्याय व्यवस्था में संथालों पर अन्याय करते थे, वो लोग न्याय नहीं कर पाते थे अच्छी तरह से। इस विद्रोह का फैलाव कहाँ से कहाँ तक था, आइए ये भी जानते हैं। तो राजमहल की पहाड़ियाँ, संथाल परगना का क्षेत्र, रेलवे लाइन, डाक व्यवस्था और सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमला। संथाल के जो लोग थे, यह एक कैसा आंदोलन था, ये जो विद्रोह था एक कैसा विद्रोह था, तो संथाल विद्रोह एक प्रकार का आदिवासी विद्रोह था। कैसा था, आदिवासी विद्रोह था।
और इसका परिणाम क्या हुआ कि विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन अंग्रेजों को नीति बदलनी पड़ी। और यही अंग्रेज नीति बदलने के बाद क्या लाया? संथाल परगना अधिनियम 1855 लाया, जिसके अनुसार संथालों के लिए अलग प्रशासनिक क्षेत्र का निर्माण कराया गया। बाहरी महाजन और जमींदारों की एंट्री पर रोक लगा दिया गया। यह एक बड़ा प्रशासनिक सुधार माना जाता है। और वो जो सिद्धू और कान्हू थे, उनका क्या हुआ? सिद्धू और कान्हू दोनों को मार दिया गया। और अंग्रेज इसके इसके विरोध में बहुत सारे लोगों को भी मारा। संथाल के जो लोग थे सैन्य का प्रयोग किए, उसके बाद हजारों लोग मारे गए और सिद्धू और कान्हू भी मारे गए। और आइए हम लोग लगभग में एक झलक 5 मिनट में हम लोग लगभग लगभग हर वो बात जान गए हैं जो जानना जरूरी था। अगर आपको इतना भी बात याद रहता है तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब आइए हम लोग थोड़ा अच्छे से अध्ययन करते हैं। वो था टेलर, अब पूरा फिल्म चलाते हैं। आइए, तो संथाल विद्रोह। इस विद्रोह के मुख्य कारण थे जमींदारों द्वारा लगान की अत्यधिक वसूली, महाजनों द्वारा संथालों का शोषण, पुलिस व न्यायालय का पक्षपातपूर्ण व्यवहार तथा सरकार द्वारा भागलपुर से वर्धमान के बीच रेल बिछाने के कार्य में संथालों के बेगारी करवाना। अब बताइए, काम करवा लेता था, पैसा नहीं देता था, ये भी तो एक प्रकार का शोषण ही हुआ ना? हैं? पुलिस व न्यायालय पक्षपातपूर्ण, जैसे कि किसी एक पक्ष का ही लेकर के उसका न्याय कर देता था। अब गलती है किसी और का और सजा कोई और भुगत रहा है। जो संथाल व्यक्ति केस करने जाते थे उसका केस सुनता ही नहीं था, उसके विपक्ष में ही उसका वो हो जाता था न्याय। तो ये क्या हुआ? पक्षपातपूर्ण व्यवहार हुआ ना। हम्म? महाजनों द्वारा संथालों का शोषण। अब जिसके पास पैसा है, जमीन है, वो शोषण करता था गरीबों का। संथाल जो लोग था, आदिवासी लोग था, उसका शोषण करता था। इस विद्रोह के मुख्य उद्देश्य थे दिकुओं को भगाना, विदेशी शासन का अंत करना तथा अभुआ राज अर्थात अपना शासन स्थापित करना। ये जो विद्रोह था संथाल विद्रोह, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था दिकुओं को भगाना, विदेशी शासन का अंत करना तथा अभुआ राज अर्थात अपना शासन स्थापित करना, ताकि वो लोग चैन से जी पाए, चैन से रह पाए। हैं? जून 1855 में भोगनाडीह, जो कि साहिबगंज जिला में है, में संथाल प्रतिनिधियों ने एकत्रित होकर विद्रोह का निर्णय लिया। जो संथाल प्रतिनिधि थे वो लोग एकत्रित हुए। कहाँ पे? भोगनाडीह गांव का नाम है ये, जो कि कहाँ पड़ता है? साहिबगंज में पड़ता है। और वहां पे सभी लोग एक जगह एकत्रित हुए और क्या किए? और क्या किए? आंदोलन का स्टार्ट किए, शुरू किए। संथाल परगना में महिलाओं ने भी संथाल परगना में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था। और जिसका उदाहरण सिद्धू और कान्हू के बहनों, सिद्धू और कान्हू का जो बहन थी, उनका नाम क्या था? फूलो और झानो के रूप में मिलता है। मतलब संथाल विद्रोह में महिलाएं भी भाग ली थी। जो कौन थी? सिद्धू और कान्हू की बहन थी। आइए आगे बढ़ते हैं कि इस विद्रोह का प्रसार भागलपुर से राजमहल तक हो गया था। भागलपुर से कहाँ तक हो गया था? राजमहल की पहाड़ी तक हो गया था। और बरहेत विद्रोहियों का मुख्य केंद्र था। ये जो बरहेत जो जगह का नाम है, ये जो है ना, विद्रोहियों का मुख्य केंद्र हो गया था। दामन एको में ही सिद्धू और कान्हू, चांद तथा भैरव ने हजारीबाग में, दामन एक कोह में सिद्धू और कान्हू, चांद तथा भैरव ने हजारीबाग में, और अर्जुन माझी तथा भैरव माझी ने बीरभूम में, गोरा माझी ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। मतलब अलग अलग जगह अलग अलग लोगों ने क्या किया? विद्रोह का नेतृत्व किया। जैसे दामन एक कोह में कौन नेतृत्व किया? सिद्धू और कान्हू किया। चांद और तथा भैरव में कौन किया? ये दोनों कहाँ पर किया? हजारीबाग में किया।
अर्जुन माझी तथा भैरव माझी कहाँ पर नेतृत्व किया? कहाँ पर नेतृत्व किया? बीरभूम में किया। और गोरा माझी कहाँ पर किया नेतृत्व? बीरभूम में गोरा माझी ने भी नेतृत्व किया। अब आइए आगे जानते हैं कि विद्रोहियों ने महाजनों, दिकुओं एवं सरकारी भवनों को निशाना बनाया। विद्रोहियों ने किसको निशाना बनाया? महाजनों को, दिकुओं को एवं सरकारी भवनों को निशाना बनाया। तब तो ये लोग भागेंगे, अत्याचार करना बंद करेंगे। सर्वप्रथम मेजर बारो को विद्रोह के दामन हेतु भेजा गया। दामन नहीं, दमन। विद्रोह के दमन हेतु भेजा गया। यहाँ पे क्या है? दमन है। मिस्टेक हो जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो सर्वप्रथम मेजर बारो को विद्रोह के दमन हेतु भेजा गया और जिन्हें पीरपैंती के मैदान में, कहाँ पे? पीरपैंती के मैदान में संथालों ने पराजित किया और इस विद्रोह के दमन का मुख्य श्रेय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड को दिया जाता है एवं इस कार्य में उन्हें लेफ्टिनेंट थॉमसन ने सहयोग प्रदान किया था। सर्वप्रथम मेजर बारो को विद्रोह के दमन हेतु भेजा गया, जिन्हें पीरपैंती के मैदान में संथालों ने पराजित किया। तो पीरपैंती के मैदान में किसने पराजित किया? संथालों ने पराजित किया। किसे किया? मेजर बारो को। उसके बाद इस विद्रोह के दमन का मुख्य श्रेय कैप्टन अलेक्जेंडर को जाता है। जब उससे नहीं हुआ तो फिर कैप्टन अलेक्जेंडर को भेजा गया और इन्होंने क्या किया? लेफ्टिनेंट थॉमसन के सहयोग से क्या कर दिया? इस विद्रोह का दमन कर दिया और कान्हू संघर्ष में मारा गया। और जो कान्हू था ये संघर्ष में मारा गया और फिर चांद एवं भैरव भी मारे गए। अंततः फरवरी 1856 में सिद्धू को पकड़कर बरहेट में फांसी दे दी गई। क्या होगा? फांसी। दोस्त यहाँ पर फांसी है, फांसी। थोड़ा सा गलती मिस्टेक हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। फांसी दे दी गई और क्या हुआ? कान्हू संघर्ष में मारा गया, फिर चांद एवं भैरव मारे गए और अंततः फरवरी 1856 में सिद्धू को पकड़कर बरहेट में फांसी दे दी गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इस विद्रोह के पश्चात 1856 1858 1858 ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े पैमाने पर परिवर्तन एवं सुधार किए और एलिस एडम्स की रिपोर्ट के आधार पर 1855 के अधिनियम 37 के अंतर्गत दामन एकोह का नया नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया, जिसमें दुमका, देवघर, गोड्डा, राजमहल 4 जिले थे। और साथ ही 1860 ईस्वी में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित कर संथालों के अधिकार पुनः बहाल किए गए और संथाल परगना क्षेत्र में शासन के लिए एक कमिश्नर की नियुक्ति की गई। और क्या हुआ कि इसके अंतर्गत पारंपरिक ग्राम प्रधान व्यवस्था को लागू कर आम सहमति के आधार पर ग्राम प्रधान को पुलिस शक्तियां दी गई। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि पारंपरिक ग्राम प्रधान व्यवस्था को लागू कर आम सहमति के आधार पर ग्राम प्रधान को पुलिस शक्तियां दी गई। और उसके बाद क्या हुआ कि संथाल विद्रोह के महत्व को दर्शाते हुए कार्ल मार्क्स ने इसे भारत की प्रथम जन क्रांति माना, जो ब्रिटिश शासन को तो नहीं उखाड़ पाया किंतु सफाहोर आंदोलन को जन्म देने का कारण अवश्य बन गया। और वर्तमान में झारखंड सरकार इसी संथाल विद्रोह के सम्मान में हर वर्ष 30 जून को क्या मनाते हैं? हूल दिवस मनाते हैं। तो हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हूल दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 30 जून को मनाया जाता है। अब आइए दोस्तों, हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। पहले तो हम इसी टॉपिक से क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। एक बार पूरे इसका क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। आइए, तो हम
क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग मन ही मन जवाब दीजिए। ये जो संथाल विद्रोह है कहाँ हुआ था? झारखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? झारखंड में। झारखंड के किस कहाँ पर हुआ था? संथाल परगना क्षेत्र में। वो संथाल परगना क्षेत्र उस समय कहाँ पर था? बंगाल प्रेसिडेंसी में था। इसका नेतृत्व कौन किए थे? सिद्धू और कान्हू किए थे। कब हुआ था? 1855 में शुरुआत हुआ था। कहाँ से शुरुआत हुआ था? भोगनाडीह गांव से शुरुआत हुआ था, कि जो कि साहेबगंज जिला में है, झारखंड के। इसका उद्देश्य क्या था? साहूकार, जमींदार और अंग्रेजों का राज को समाप्त करना था। इस विद्रोह का फैलाव कहाँ से कहाँ तक था? राजमहल की पहाड़ी, संथाल परगना क्षेत्र, रेलवे लाइन, डाक व्यवस्था और सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमला। इसके बाद ये क्यों हुआ था? तो महाजन महाजन और सूदखोरों का शोषण, जमींदारी प्रथा का अत्याचार, अंग्रेजी प्रशासन की दमनकारी नीतियां, कर्ज न चुकाने पर जमीन और आजादी छीनना, पुलिस व न्याय व्यवस्था में संथालों के साथ अन्याय। इसका परिणाम क्या हुआ? कि विद्रोह को दबा दिया गया। जितनी भी संथाल के लोग थे उसमें से बहुत सारे लोगों को, हजारों लोगों को मार दिया गया, और सिद्धू और कान्हू को भी क्या कर दिया गया? मार दिया गया। और जो वो था, दोनों को भी मार दिया, चांद और भैरव को भी मार दिया गया। और अंत में क्या हुआ? विद्रोह तो को दबा दिया, कुछ हुआ नहीं, लेकिन फिर भी वो लोग क्या किए? संथाल प्रगना अधिनियम 1855 लाए, और जिसमें कुछ प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाए, और बाहरी महाजन और जमींदारों की एंट्री पर रोक लगा दिया, एवं यह एक बड़ी प्रशासनिक सुधार माना जाता है। और आइए अब हम लोग इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है। और देखिए, ये जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा हुआ PYQ है। और आइए जानते हैं कि क्या कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो ये SSC CGL में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आप लोग बताइए किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने किया था। आइए रेलवे NTPC में क्वेश्चन पूछा गया है कि संथाल विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? भोगनाडीह से हुई थी। कहाँ से हुई थी? भोगनाडीह से हुई थी। उसके बाद आइए बिहार SSC में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संथाल विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1855 में आरंभ हुआ था। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है SSC CHSL में पूछा गया है कि संथाल विद्रोह मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? तो किस क्षेत्र में हुआ था? संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है ये रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है कि संथाल विद्रोह किस प्रकार का आंदोलन था? यह एक आदिवासी आंदोलन था। ठीक है। उसके बाद देखिए, ये बिहार SSC GD में पूछा गया है। SSC GD में पूछा गया है कि संथाल विद्रोह के बाद कौन सा अधिनियम बनाया गया? तो संथाल परगना अधिनियम 1855 बनाया गया। उसके बाद क्वेश्चन SSC GD का ही है। क्या है क्वेश्चन? कि संथाल विद्रोह के बाद कौन सा अधिनियम बनाया गया? तो संथाल परगना अधिनियम 1855 बनाया गया। उसके बाद BPSC में क्वेश्चन पूछा गया है, PT में पूछा गया है कि संथाल संथाल विद्रोह किसके विरुद्ध हुआ था? तो अंग्रेज, जमींदार एवं महाजन तीनों के विरुद्ध हुआ था। तो देखिए, और एक और क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह किस प्रकार का था? आदिवासी आंदोलन था। संथाल विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आइए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। लॉर्ड कैनिंग था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक हम लोगों ने संथाल विद्रोह के रिलेटेड जितना भी किया था, समझिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहीं से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। बिल्कुल भी एक भी पॉइंट आप स्किप ना करें। बिल्कुल एक एक पॉइंट को आप हो सके तो लिख लीजिए, वीडियो को रोक करके लिख लीजिए, जैसे हो तैसे हो कर लीजिए। हम PDF ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज देंगे, और टेलीग्राम पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम पे भी ठीक आप लिख दिएगा सीधे DGS दीपक सर। जब आप टेलीग्राम पे भी यही बात लिखेंगे, सेम टू सेम लिखेंगे, आ जाएगा। सेम टू सेम DGS DEEPAK दीपक सर। आप टेलीग्राम पे भी सर्च मारेंगे तो ये एक ग्रुप है जो आ जाएगा, या आप व्हाट्सएप पे भी सर्च मारेंगे तो आ जाएगा। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पे भी, आप यूट्यूब पे भी हमसे जुड़ने के लिए
आपको मान लीजिए कि वीडियो नहीं मिले तो आप सर्च मारिएगा DGS दीपक सर, दीपक सर। तो वहाँ भी आपको यही यही सिर्फ ये लिखिएगा यूट्यूब पे, मेरा सारा वीडियो आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, 20 मिनट का वीडियो भी बन गया है। चलिए धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट अवश्य करें और हमें अपना सहयोग अवश्य करें। आप हमें बताएं कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। आप अपना सुझाव दे सकते हैं, बिल्कुल बेहिचक दे सकते हैं। अच्छा हो या बुरा हो, मुझे फीडबैक चाहिए बस। आपको जैसा भी लगे वैसा बिल्कुल जायज़ कमेंट दीजिए। धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे और भी आपको इससे अच्छा से अच्छा टॉपिक, अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो बिल्कुल कंप्लीट आपको मिलेगा। हम कम से कम कितने बुक को मिला कर के पीडीएफ बनाते हैं, बिल्कुल।